हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके बेस पे कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरह के, जिसमें जो सबसे पहला क्वेश्चंस है वो है कि ए फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम। मतलब एक पिथ बॉल है, चार्ज बॉल, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। कितनी वैल्यू है उसकी? 5 × 10⁻⁻8 कूलम, इतनी उसकी वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि अगर ये देखिए, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर। यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरी पिथ बॉल बी है। तो ये बॉल, इसका मास है 8 ग्राम, ये नीचे आ रही है। तो इसमें हम कितना चार्ज दे दें और उस चार्ज का साइन क्या होगा कि ये स्टेशनरी हो जाए। तो सीधी सी बात है कि अगर बॉल ए पॉजिटिव चार्ज की है तो ये नीचे आ रही है, तो इसको वहाँ पर स्टेशनरी होने के लिए ज़रूरी है कि कोई एक फोर्स इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगे। तो अपवर्ड यानी ये बॉल इसको रिपल करे। तो रिपल कब करेगी? जब इसमें साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव। यानी एक आंसर तो हमको मिल गया कि ये जो बॉल होगी कैपिटल बी, वो होगी पॉजिटिव चार्ज की। अब देखिए कंडीशन, देखिए ये बॉल नीचे गिर रही है, यानी इसका वेट W = mg डाउनवर्ड होगा। अब जितना फोर्स यहाँ लग रहा है, सेम अमाउंट का फोर्स यहाँ लगना चाहिए, तभी ये बॉल स्टेशनरी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन आपकी बन गई F = mg। F = mg आपकी कंडीशन बन गई। अब F क्या है? F इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स है। तो F की वैल्यू आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² = mg। अब यहां से आपको मालूम क्या क्या है? देखिए, मास मालूम है, मास 8 ग्राम है। चार्ज मालूम है Q1, Q2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और G मालूम है, R भी मालूम है। तो अब आप यहां पर इन सब की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 5 × 10⁻⁻8। Q2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अपान R²। 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू mg। m कितना है? 8 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 10⁻³ इंटू G 9.8। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका Q2 = 8 × 9.8 इंटू, इसको इधर ले जाइए सॉल्व करके, इसको हम लिख सकते हैं 0.05 स्क्वायर
इंटू 10⁻³ अपान 9 इंटू 5 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और ये जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये कंडीशन, चूँकि उसमें कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे ये बॉल नीचे है, एक ऊपर रख दो कि वो नीचे गिरना बंद हो जाए, तो उसका मतलब वहाँ पे उसको अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए। तो इस तरह से एक कंडीशंस आपकी ये आ गई पिथ बॉल वाले क्वेश्चन में F = mg, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m and carrying charge -q1 is moving towards a charge +q2। जैसे ये एक चार्ज है +q2 और इस चार्ज के चारों तरफ एक चार्ज -q1 सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। अब आपने ये देखा कि -q1 चार्ज इस q2 चार्ज के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। यानी हमारे पास कंडीशन बन गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस ये इक्वल्स टू हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स के। अब ये कंडीशन आप यहां रख लीजिए, इसका मास कितना दिया है m, मान लीजिए ये मूव कर रहा v वेलोसिटी से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा? 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। r इज द डिस्टेंस। ये इक्वल टू होगा mv² अपॉन r के। mv² अपॉन r ये क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स है। अब यहां से आप v की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आप v की वैल्यू निकालेंगे तो v² इक्वल्स टू आएगा 1/4πε0 q1 q2 अपॉन mr, एक r कैंसिल हो जाएगा, mr आ गया। ठीक, अब यहां से v की वैल्यू निकालिए। v इक्वल्स टू हो गया √1/4πε0 q1 q2 अपॉन mr। ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब आप यहां से इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड t इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब इसका सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन वेलोसिटी। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को पुटअप करते हैं तो देखिए 2πr आपने ले लिया अपॉन v, अपॉन में v, तो ये उल्टा हो गया, तो ये आ गया आपका √4πε0 mr q1 इंटू q2। अब आप इसको अंदर लिखिए तो t इक्वल्स टू हो गया 2πr, अंदर गया तो 4π² r², 4πε0 mr अपान q1 q2। अब आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं t इक्वल्स टू
6 4 4 16 पाई 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 स्क्वायर एंड पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r स्क्वायर r क्यूब अपान q1 q2। यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे पहला क्वेश्चन हमने एक कंडीशन निकाली थी F इक्वल्स टू mg, यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव करने के लिए आपको मालूम ही है कि वहाँ पे कौन सा फोर्स नेसेसरी होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव जो भी लगे। जैसे यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, अगर प्लस प्लस होता तो रिपल्सिव। क्लियर। तो ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन आई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट सेपरेशन डी इन वैक्यूम। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d और इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा वो है F। अब हमने क्या किया, नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस, देखिए डिस्टेंस d है, पूरे में डाइलेक्ट्रिक आपने नहीं रखा, एक t थिकनेस का, और इस t की वैल्यू है d/3। डाई इलेक्ट्रिक जिसकी वैल्यू k है, इसको आपने यहां रख दिया। तो उस कंडीशन में जो फोर्स आ गया वो हो गया 9F/25। अब हमें यहां पे k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब फोर्स की वैल्यू अगर कहीं चेंज ना हो और हम बीच में डाई इलेक्ट्रिक रख दें कहीं पर जो फोर्स की वैल्यू को इफेक्ट ना करे, तो वहां पर डिस्टेंस थोड़ी सी चेंज हो जानी चाहिए। तो इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है K। तो उस कंडीशन में इनके बीच में फोर्स वर्क करेगा, कौन सा फोर्स वर्क करेगा, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान, मान लीजिए डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए हमने क्या लिया हुआ है d, ये d डिस्टेंस है, तो अपान d²। अब इसी में मान लीजिए हमने इन्हीं दोनों चार्ज को, ये तो हो गया इन मीडियम, अब इन एयर में अगर हम रखे होते तो उस कंडीशन में मान लीजिए फोर्स की वैल्यू चेंज ना होती, तो फोर्स क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान d1², मान लीजिए डिस्टेंस चेंज होती। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो देखिए ध्यान से, दोनों फोर्स सेम है, डिस्टेंस चेंज हुई, तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं देखिए दोनों फोर्स इक्वल, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या, d1² इक्वल्स टू d² इंटू k, यानी d1 इक्वल्स टू d√k। यानी अगर फोर्स नहीं चेंज होना है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम डाइलेक्ट्रिक रखने पर इतना कर देंगे, तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब आ जाइए हम अपने क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन में देखिए वैक्यूम में है, क्वेश्चन में देखिए अपने ध्यान से, इन वैक्यूम, जब वैक्यूम में रखा है तो देखिएगा ध्यान से, फोर्स कितना वर्क कर रहा है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान d², फर्स्ट कंडीशन। अब हमने एक T थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ला दिया, तो अब देखिए कितने पार्ट में एयर है, ये पूरी डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस है t, तो एयर कितने पार्ट में हो गई, d - t पार्ट में, ध्यान दीजिए।
और t की वैल्यू आपको दी गई है कितना, d/3। तो एयर का पार्ट कितना हो गया, d माइनस टी दिया हुआ है, ध्यान रखिए t d/3, तो एयर का पार्ट हो गया 2d/3, ये एयर का पार्ट हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक में आइए, फोर्स अगर सेम है तो डाइलेक्ट्रिक के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d√k, d हमें मालूम है d ही है, k की वैल्यू हमें निकालनी है, क्लियर। d की वैल्यू कितनी है यहाँ, d/3 है। तो अब टोटल डिस्टेंस सेकेंड कंडीशन में, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, कितनी थिकनेस की, d/3 थिकनेस है, तो उस कंडीशन में फोर्स कितना हो गया, 9F/25, ये इक्वस टू हो गया 1/4πε0। ध्यान दीजिएगा जरा, Q1 Q2 अपान, अब डिस्टेंस देखिए, एयर में कितना था 2d/3, प्लस जब डाइलेक्ट्रिक रखा तो d√k, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ d/3, तो d/3√k इसका होल स्क्वायर। अब ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कैसे, आपने कर दिया सेकंड अपान फर्स्ट, ये आपने कर दिया। अब सेकंड क्या था, सेकंड आपका था 9F/25, ये इक्वस टू हुआ, सेकंड आगे लिख लेते हैं हम, ये अपान f इक्वस टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान 2d/3 प्लस d/3√k इसका होल स्क्वायर अपान 1/4πε0 Q1 Q2 अपान d स्क्वायर। कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 9/25 इक्वस टू, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से d आपने कॉमन ले लिया, d स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1/, ये नीचे आ गया 2/3 प्लस √k/3 इसका होल स्क्वायर, उल्टा करके लिख दीजिए 25/9 इक्वस टू 2/3 प्लस √k/3 का होल स्क्वायर। This can be written as 5/3 equals to 2/3 plus √k/3, 3 कैंसिल, तो √k प्लस 2 इक्वस टू 5, √k इक्वस टू 3, तो k इक्वस टू 9। इस तरह से आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखा उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी है, 9। तो इस तरह के भी ये क्वेश्चन था आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमने कंडीशन निकाल ली कि अगर फोर्स चेंज ना होगा डाइलेक्ट्रिक में उस कंडीशन में तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए, फिर वैक्यूम में और ये इस डिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से आई है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हुए और अभी हम इसमें और भी कुछ एक क्वेश्चंस डालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे उसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे अभी हमने आपको पिथवाल वाला क्वेश्चन बताया, ये वाले क्वेश्चंस थे, एक ये सर्कुलर पाथ वाला था पार्टिकल वाला, और उसी के साथ एक ये पिथवाल वाला था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में भी बहुत सारे हैं, इसी को बेस लेके क्वेश्चंस करिएगा। अभी हम इसमें कुछ एक क्वेश्चंस और डालते हैं। ओके, थैंक यू।